हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आपको 80 और 90 के दशक की खूबसूरत अदाकारा फराह नाज तो याद ही होगी। क्या आपको पता है कि फराह को अगला सुपरस्टार माना जाने लगा था, फिर अचानक उनकी एक गलती ने उनका करियर चौपट कर डाला। चलिए ये पूरा वाकया आपको बताते हैं। 9 दिसंबर 1968 को फराह हैदराबाद में पैदा हुई थी। उनका पूरा नाम फराह नाज हाशमी है। बचपन से ही फराह के घर में पढ़ाई का माहौल हुआ करता था। माँ स्कूल टीचर, दादा प्रोफेसर तो दादी लेक्चरर हुआ करती थी। ऐसे में फराह ने भी कभी फिल्मों में आने की नहीं सोची थी। माँ रिजवाना तो दोनों बेटियों फराह और तब्बू को प्रोफेसर बनाना चाहती थीं। मगर किस्मत को तो जैसे उन्हें बॉलीवुड में ही लेकर आना था। हुआ ये कि एक बार फराह अपनी मौसी शबाना आजमी के घर गई हुई थी। इत्तेफाक से उसी दौरान देव साहब भी शबाना के घर पहुंच गए। वहां बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि अचानक उस कमरे में फराह आ गई। देव की नजर फराह पर पड़ी तो उनकी खूबसूरती देख देव को अपनी अगली फिल्म की हीरोइन नजर आ गई। देव ने शबाना से बात की तो उन्होंने फराह की मां रिजवाना से मंजूरी लेने को कहा। रिजवाना को जैसे ही बात पता लगी, उन्होंने फौरन ही इनकार कर दिया। वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को बॉलीवुड में नहीं भेजना चाहती थीं। बात आई गई हो गई। कुछ समय बाद साल 1985 की बात है। मशहूर डायरेक्टर यश चोपड़ा एक फिल्म फासले बना रहे थे। एक दिन वो देवानंद से मिलने पहुंचे और फिल्म में किसी नई लड़की को लेने की बात की तो देव ने फौरन ही फराह को लेने की सलाह दे दी। यश ने फराह की तस्वीरें देखी तो उनको वो पसंद आ गई। इसके बाद यश ने शबाना आजमी को फराह की मां को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी। बड़ी मुश्किल से शबाना ने अपनी बहन को मनाया, तब जाकर वो राजी हुई और फासले फिल्म से फराह ने पहली बार हिंदी सिनेमा में कदम रखा। पहली ही फिल्म से अभिनेत्री की किस्मत चमक उठी। लोगों को फराह पसंद आ गई और फिल्म हिट हो गई। इसके बाद तो उनको एक के बाद एक कई फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए। अगले ही साल 1986 में उनकी एक साथ तीन फिल्में आईं। लव 86, नसीब अपना अपना और पाले खान। तीनों फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया। इसके अगले ही साल 1987 में फिर 3 फिल्में रिलीज हुईं। ईमानदार, मरते दम तक और दिल जला। ये तीनों फिल्में भी खूब अच्छी चली। अब तो फराह का करियर बुलंदी पर चल रहा था। उनको उस दौर की टॉप एक्ट्रेस माना जाने लगा था। उस दौर के हर बड़े अभिनेता के साथ फराह काम कर रही थी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको अपनी फिल्म में काम करने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहते थे। वैसे सफलता का नशा भी फराह पर चढ़ने लगा था। उस दौर में उनके जैसी मुंहफट और गुस्सैल हीरोइन पूरी इंडस्ट्री में नहीं थी। एक बार फिल्म कसम वर्दी की शूटिंग के दौरान तो उनको चंकी पांडे का मजाक इतना बुरा लग गया था कि सेट पर उन्होंने चंकी को थप्पड़ मार दिया था। इतना ही नहीं, उनको बॉलीवुड में लाने वाले यश चोपड़ा की बीवी पामेला तक से उनका झगड़ा हो गया था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतनी सुपरहिट अभिनेत्री के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका करियर अचानक से बर्बाद हो गया। चलिए हम बताते हैं। असल में इसके पीछे की वजह खुद फराह ही है। हुआ ये कि जब अदाकारा का करियर पीक पर चल रहा था, उसी दौरान उनको दारा सिंह के बेटे बिंदु से प्यार हो गया। दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खा ली, मगर फराह मुस्लिम और बिंदु हिंदू। ऐसे में दोनों के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे, मगर दोनों ने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर 1996 में शादी कर ली। दोनों का एक बेटा हुआ, फतेह रंधावा। फराह दारा सिंह की बहू तो बन गई थी, मगर उनको अपनाने के लिए दारा ने एक शर्त रख दी। शर्त थी कि अगर फराह अब फिल्मों में काम नहीं करेंगी तो हम उसे अपना लेंगे। बस ये शर्त मानना ही फराह के जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उन्होंने पीक पर चल रहे अपने करियर को लात मार दी और सालों तक बॉलीवुड से दूरी बना ली। मगर बिंदु से उनकी शादी बस 6 साल ही चल सकी। 2002 में दोनों का तलाक हो गया। एक बार फिर फराह ने वापसी की सोची, मगर तब तक लोग उनको भुला चुके थे।
एक गलत फैसले ने फराह का हरा भरा करियर तबाह कर डाला। दोस्तों, फराह अब 53 साल की हो चुकी हैं। बिंदु से तलाक के अगले ही साल 2003 में उन्होंने बॉलीवुड के फ्लॉप एक्टर सुमित सहगल से शादी कर ली थी। दोनों अब साथ मुंबई में रहते हैं और सुमित के साथ वो डबिंग कंपनी चलाती हैं। दोस्तों, आपको फराह की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।